जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में समास पढ़े थे। समास तत्पुरुष समास तक हो गया था। उसका अगला जो पार्ट है, ये जो दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग द्वंद्व समास पढ़ेंगे और बहुब्रीहि समास। तो द्वंद्व समास के पिछले वीडियो में कुछ परिभाषाएं भी बताई थी, लेकिन आज और इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक है, जो सिंपल तरीक़ों से आपको समझ में आए। द्वंद्व में पिछले वीडियो में बताया था, द्वंद्व में दोनों होता है। दोनों का मतलब कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें जो होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में। दोनों का मतलब जैसे कि उदाहरण दिया है राम लक्ष्मण, तो राम अपनी जगह, लक्ष्मण अपनी जगह प्रधान हो। ये नहीं कि इसका ये दूसरा पद प्रधान कि ये यहाँ चला या यहाँ नहीं, जो होगा सो अपनी जगह होगा। तो इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, या इसको कहते हैं राम या लक्ष्मण, दोनों कहेंगे। भाई बहन, भाई और बहन, भाई या बहन। लव कुश, लव और कुश या लव या कुश। रोटी दाल, रोटी और दाल, रोटी या दाल, या रोटी दाल किसके अंतर्गत आएगा? भोजन के अंदर। रोटी दाल अर्थात रोटी दाल वगैरह लोग बोलते हैं ना कि रोटी दाल वगैरह अन्य चीज़, तो ये किसमें? भोजन सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह नाक कान, नाक और कान, नाक या कान या नाक कान वगैरह अर्थात अंग के अर्थ में। भला बुरा, भला या बुरा, भला और बुरा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, छोटा या बड़ा। ये तो हमारा द्वंद्व समास क्या है कि दोनों अपने अपने जगह प्रधान हो गए, क्योंकि ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो दोनों पद अपने अपने जगह प्रधान हो गए। इसमें हेर फेर नहीं। लेकिन इसके अंतर्गत और या का संग्रह मिलेगा जब अर्थ करेंगे तो, या भोजन सामग्री के। लेकिन इसमें द्वंद्व समास में अगर बहुत डिटेल में परीक्षाओं में पूछेगा, हालांकि आप लोग की परीक्षाओं में नहीं पूछेगा, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, लेकिन अन्य परीक्षाओं में कोई जो हिंदी देता है उसमें अगर बहुत डिटेल से पूछेगा तो इसको 3 भाग होते हैं। जो 3 इसके मुख्य भाग हैं द्वंद्व समास के, एक होता है इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार और वैकल्पी। देखिए हमारा 3 कौन कौन सा होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहला होगा इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा हो जाएगा हमारा समाहार, समाहार द्वंद्व। और तीसरा हो जाएगा वैकल्पी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वैकल्पी, ये हमारा 3 समास होगा। अब इतरेतर में क्या होगा कि इतरेतर में और का प्रयोग होगा। और ये हमारा पहचान है। समाहार में, समाहार यानी समाहार नाम से ही पता है कि उसमें समाहित हो गया। समाहार से समाहित, यानी कि जैसे कि हमारा हो गया नाक कान, नाक कान वगैरह अर्थात अंग, अंग के अंतर्गत सम आ जाएगा। तो समाहार से मैं लिख देता हूँ समाहित, समाहित। ठीक है दोस्तों। और वैकल्पिक, वैकल्पिक से अर्थ होता है हमारा कि विकल्प, यानी कि एक विकल्प मिलेगा। तो एक विकल्प यानी कि यहाँ हम या करेंगे, और करेंगे तो दोनों शामिल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो या करेंगे। अब देखिए, अब अर्थ समझते हैं कि अगर द्वंद्व समास में कहेगा तो ये सभी आ जाएंगे। नाक कान, भला बुरा, छोटा बड़ा, भाई बहन, लव कुश, रोटी दाल, राम लक्ष्मण। ठीक है। और या कुछ भी दिया, अगर हमें दे दिया कि प्रश्न में कि 4 विकल्प दे दिया और पूछा द्वंद्व समास इसमें से कौन सा है, तो चाहे राम और लक्ष्मण लिखा हो, चाहे राम या लक्ष्मण लिखा हो, ये आ जाएगा हमारा द्वंद्व में। लेकिन पूछेगा कि इतरेतर द्वंद्व कौन सा है वैकल्प में, तो उसमें लिखा होगा राम लक्ष्मण करके लिखेगा कि इतरेतर द्वंद्व समास कौन सा है राम लक्ष्मण में, जो अगर दे देगा ऑप्शन में तो उसमें लिखा रहेगा। तो यहाँ और होगा राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण को उदाहरण देगा तो यहाँ और लगाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इतरेतर, राम और लक्ष्मण करके लिखा रहेगा अर्थ में। अगर
वैकल्पिक पंक्ति दे देगा। अगर यही राम है लक्ष्मण रहेगा तो फिर यहाँ और के बजाय हमारा या हो जाएगा, और नहीं रहेगा, या भला या बुरा यानी या हो जाएगा। वैकल्पिक, अगर वैकल्पिक द्वंद्व पूछता है तो या का प्रयोग करके पूछेगा। विकल्प में दिया रहेगा भला या बुरा, भला चाहिए या बुरा, दो में से एक विकल्प चुनना है। और समाहार देगा तो इस तरह का देगा, रोटी दाल, नाक का तो रोटी दाल वगैरह, यानी भोजन सामग्री के अर्थ में, यानी समाहार समाहित हो गया। तो हमारा ये समझ में आया कि इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक ये द्वंद्व समास के 3 मुख्य भाग हैं। अगर नहीं पूछता है, किसी अन्य परीक्षाओं में बहुत डिटेल्स पूछेगा तो इसका प्रयोग पूछेगा, नहीं पूछता है तो सीधे पूछेगा तो इस तरह का उदाहरण दे देगा। अब या हो, और हो, या रोटी दाल के, यानी इस तरह लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ी बहुत ये ट्रिक है कि अगर समझने का तो उसमें इस तरह का डैश भी दे देगा, अगर बनाने को दे देगा या पूछेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आइए हम बहुब्रीहि समास देखते हैं। आइए बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास का 60 तरीक ये है समझने का। बहुब्रीहि अर्थात में या अलग से जो अर्थ निकले वही बहुब्रीहि है, चाहे वो संख्या के साथ दिए हो चाहे बिना संख्या के साथ हो, लेकिन उसका अर्थात में अर्थ निकलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि जो रखा है उसी तरह के निकाल देंगे तो। बहुब्रीहि में अर्थात में जो अलग से अर्थ निकले वही हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अब कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चतुर्भुज यानी चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं किसकी हैं? 4 भुजाएं अर्थात विष्णु की। तो अर्थात में हमारा क्या निकलेगा? 4 भुजा, अर्थात में क्या निकलेगा? विष्णु। ये हमारा क्या आ जाएगा? विष्णु। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा? बहुब्रीहि समास में। लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात क्या हो जाएगा? गणेश जी। मतलब क्या हो जाएगा? लंबा उदर यानी गणेश। चंद्रमौली, जिसके चंद्र पे मौली धारण है, यानी जिसके सिर पे चंद्रमा विराजमान है, यानी चंद्रमौली, चंद्र को धारण करने वाला। मौली यानी अपने सिर पर धारण करने वाला, अर्थात कौन हो जाएगा? शंकर। शंकर भगवान के सर पर चंद्रमा उपस्थित होते हैं, यानी कि चंद्रमा को धारण करते हैं। तो अर्थात क्या हो जाएगा? शंकर, शंकर भगवान। सपरिवार, यानी इसमें क्या हो जाएगा? सपरिवार यानी पूरा परिवार सहित, यानी सपरिवार, परिवार सहित। इसका ये नहीं होगा कि सपरिवार क्या है, इसका अर्थ निकालेंगे तो परिवार सहित हो जाएगा। गाला गाली यानी गाला गाली यानी कि झगड़ों के अंतर में, यानी कि अभद्रता के अर्थ में, यानी कि झगड़ा का अर्थ हो जाएगा। गाला गाली अर्थात धक्का मुक्की, यानी धक्का मुक्का से जो लड़ाई करे, ये भी लड़ाई के अंतर्गत आ जाएगा। तो अर्थात में निकले। लेकिन ये सब थोड़ा सा अलग हट के इसलिए लिखा कि इसमें भी जो हमारा बहुब्रीहि समास है इसमें भी कुछ भाग हैं। तो बहुब्रीहि समास के 4 मुख्य भाग हैं, क्योंकि इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन इसलिए बता दे रहा हूँ कि कहीं अगर अन्य परीक्षाओं में भी आपको परीक्षा देनी हो, उसमें हिंदी विषय हो और डिटेल से पूछे तो देखिए बहुब्रीहि समास में क्या आता है? 4 मुख्य भाग। समानाधिकार बहुब्रीहि, व्यधिकरण, तुल्ययोग, व्यतिहार। तो समानाधिकार में समान अधिकार, तो ये आ जाएगा चतुर्भुज, 4 भुजाएं अर्थात विष्णु। ठीक है। व्यधिकरण, ये लंबोदर, ये हमारा किस में आ जाएगा? समान अधिकार में। व्यधिकरण में हमारा क्या हो जाएगा? चंद्रमौली यानी चंद्रमा को धारण करने वाला। उसे तुल्ययोग, तुल्य किससे क्या? सपरिवार यानी परिवार से तुलना की जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तुल्ययोग। व्यतिहार में हमारा ये गाला गाली आएगा, झगड़ा, धक्का मुक्की, ये भी झगड़ा के, तो ये हमारा क्या है? व्यतिहार। तुल्ययोग, परिवार में तुलना हो रही है, सपरिवार के पूरे परिवार से तुलना हो रही है तो तुल्य हो गया। व्यधिकरण में चंद्रमौली जो धारण किया है, ये हमारा समान अधिकरण किस में हो जाएगा? चतुर्भुज। ठीक है। इसी तरह अन्य भी पूछता है कि पीताम्बर, पीला है अंबर अर्थात विष्णु कृष्ण। तो अर्थात में जो भी हमारा अर्थ निकलेगा ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके नोट्स बना लीजिएगा और एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद आशा करता हूँ कि आपको भूलेगा नहीं, आपका परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।